आज हम पढ़ेंगे छायावाद, पेज नंबर 190 से 195 तक। छायावाद जो कि सबसे महत्वपूर्ण काल है, इसमें से जरूर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। छायावाद सर्वप्रथम 1918 से 1936 तक है, 18 वर्षों का है। हिंदी में सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया था। सबसे पहले किसने? मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया था। कब? 1920 में। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता किसे स्वीकार किया जाता है? मुकुटधर पांडे को। मुकुटधर पांडे को। सन 1920 में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया था। 1920 में ही सुशील कुमार ने सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से, इस शीर्षक से हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक लेख प्रकाशित करवाया था। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया था। कौन कौन से? सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी और सुमित्रा नंदन पंत। सुशील कुमार ने हिंदी में छायावाद शीर्षक से सरस्वती पत्रिका में जो संवाद प्रकाशित करवाया था, उसमें 4 लोगों ने भाग लिया था। कौन कौन से? सुशीला देवी, हरकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश और सुमित्रा नंदन पंत। अब हम देखते हैं छायावाद की विभिन्न परिभाषा जो है, उस विभिन्न प्रकार जिसमें से शुक्ल जी की परिभाषा इस प्रकार है। शुक्ल जी ने क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद की परिभाषा निम्नलिखित देते हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। कितने अर्थों में? 2 अर्थों में। एक तो किसमें? रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन मानकर, क्या करने के लिए? प्रियतम को आलम्बन मानकर, उद्दीपन नहीं, यही क्वेश्चन आता है। प्रियतम को क्या माना है? आलम्बन। प्रियतम को आलम्बन मानकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। क्या करता है? प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। क्या चीज को? कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन मानकर। और छायावाद का दूसरा अर्थ क्या है? काव्य शैली या पद्धति विशेष के रूप में। शुक्ल जी ने 2 बताया है। छायावाद का अर्थ 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जिसका संबंध कालवस्तु से है, जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन मानकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। तो पहला जो है जिसमें प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, और दूसरा है छायावाद शब्द का प्रयोग काव्य शैली या विशेष पद्धति के अर्थ में किया है। काव्य शैली या विशेष पद्धति के अर्थ में किया है। दूसरी परिभाषा है नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा है? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या है। क्या कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या होगी। तो छाया का भान अगर कहेंगे तो नंद दुलारे वाजपेयी। छाया का भान कहेंगे तो नंद दुलारे वाजपेयी। अगली व्याख्या जो है छायावाद की, जयशंकर प्रसाद क्या देते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक, विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावादी की विशेषता है। क्या कहा है जयशंकर प्रसाद ने? जयशंकर प्रसाद ने कहा है जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में से छायावाद नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक, विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषता है। महादेवी वर्मा क्या कहती हैं कि, तो इसमें क्या जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में स्वानुभूति अभिव्यक्ति याद करना है। स्वानुभूति अभिव्यक्ति
महादेवी वर्मा क्या कहती हैं? छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन क्या है? सर्वात्मवाद है। महादेवी वर्मा क्या परिभाषा देती हैं छायावाद की? छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। सर्वात्मवाद है। डॉक्टर नगेन क्या कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह की बात करते हैं। वो एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण। डॉक्टर नगेन कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वो एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण। भावात्मक पद्धति और भावात्मक दृष्टिकोण की बात करेंगे तो, और स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह की बात करेंगे तो डॉक्टर नगेन। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, परंतु यह विद्रोह मध्यम वर्ग के तत्वाधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्य वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। अगली परिभाषा नामवर सिंह क्या देते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ी से मुक्त चाहता था तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्त चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ये कौन कहता है? नामवर सिंह। अब रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं कि वो छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। शक्ति काव्य की बात करेंगे तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। अगर कहेगा कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है और पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है, पुनर्जागरण का चेतना का व्यापक रूप और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी हो जाएंगे। मूलतः शक्ति काव्य और गहरे स्तरों पर समृद्धि। और एक दो परिभाषा जो है उसमें क्या दिया है? छायावाद दार्शनिक अनुभूति कहेगा। जब छायावाद में क्या कहेंगे? दार्शनिक अनुभूति कहेंगे तो हो जाएंगे बाबू गुलाब राय। में राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति कहेंगे, देखिए दिया है, राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति कहेंगे तो नामवर सिंह हो जाएंगे। मूलतः शक्ति काव्य कहेंगे तो रामस्वरूप चतुर्वेदी हो जाएंगे। शैली विशेष की बात करेंगे दो अर्थों में तो शुक्ल जी हो जाएंगे। छायावाद व्यंग्यार्थ प्रधान कहेंगे, व्यंग्यार्थ प्रधान है तो कौन हो जाएंगे? HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी। छायावाद व्यंग्यार्थ प्रधान कहेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। और आध्यात्मिक छाया का भान आ जाएंगे तो नंद दुलारे वाजपेयी। इस तरह हमारे परिभाषाएं छायावाद की पूरी हुई। अब हम देखते हैं प्रवर्तक और प्रस्तोता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं प्रवर्तक? तो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे दो लोगों को मानते हैं। आचार्य शुक्ल जो है मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रस्तोता मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रस्तोता मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी किसको मानते हैं? सुमित्रानंद पंत। नंद पंत ऐसे याद रखना, नंद में ना और पंत में ना। नंद पंत या नंद नंदन याद रखो, सुमित्रानंदन नंद नंदन। और शुक्ल जी है मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। शुक्ल जी मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। प्रभाकर माचुए किसको मानते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। माचुए माखनलाल चतुर्वेदी, नंदू नंदन और शुक्ल जी मानते हैं मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को। अविला चंद्र जोशी और अन्य लोग किसको मानते हैं? जयशंकर प्रसाद। अविला चंद्र जोशी और अन्य लोग मानते हैं जोशी जयशंकर प्रसाद, माचुए माखनलाल चतुर्वेदी, नंद सुमित्रानंदन और शुक्ल जी मानते हैं मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। मैमू मैथिली शरण
गुप्त और मुकुटधर पांडे। शुक्ल जी मैमू, नंदन पंत, नंदन को नंद जी मानते हैं, माखन को माचुए मानते हैं और जय को जोशी मानते हैं। अब हम देखते हैं छायावाद के कवि चतुष्टय में कौन कौन आते हैं। कवि चतुष्टय में 4 लोग आते हैं जो 4 स्तंभ कहे जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा। अब इसमें से बृहत्त्रयी में कौन आते हैं तो सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद पंत निराला। प्रसाद पंत निराला को भी क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रसाद पंत निराला, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे सीरियल से याद रखना है। प्रसाद पंत निराला, ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रसाद पंत निराला, ब्रह्मा विष्णु महेश। और लघुत्रयी में कौन आते हैं, वर्मा। 3 वर्मा आते हैं। राम कुमार, पहले तो महादेवी वर्मा है 4 स्तंभों में, फिर राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। महादेवी वर्मा, देवी, राम कुमार और भगवती चरण, यानी महाराम भगवान, तीनों याद रखना है। महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। अब हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन संक्षिप्त परिचय और उनकी रचनाएं प्रमुख। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, 1889 ईस्वी में हुआ। मृत्यु 1937 ईस्वी में हुआ है। बहुत प्रदूषण हो रहा है यार, ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1937 में। इनकी माता का नाम मुन्नी देवी और पिता का नाम देवी प्रसाद। गुरु का नाम मोहिनी लाल। बाल्यावस्था में इनको झारखंडी कहते थे और उपनाम इनका कलाकार है। ट्रैक्टर ट्राली आ रहा है, बहुत ध्वनि हो रही है आज। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ 1889 ईस्वी में, मृत्यु 1937 ईस्वी में। माता का नाम मुन्नी देवी, पिता का नाम देवी प्रसाद।